मौत हो रही है। भाई लोगों की जो भावना है इस आंदोलन के साथ है, किसानों के साथ है और प्रशासन से लगातार अपील करी, पर प्रशासन ने भी उसमें डीसी साहब बोले भी प्रोग्राम दो, हम मुख्यमंत्री अड़ियल रवैया जिद पे है, भाई हमने करना है। हमारा यही था भी हमने इसका विरोध करना है, हमने ये प्रोग्राम होने नहीं देना। उसके बाद क्या हुआ, जब भी उनको रोकने की कोशिश की, हमारे लोग वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से गए हैं। मीडिया के पास भी वीडियो है, सारी हमारे पास भी वीडियो है, हमारे किसी बंदे ने उन पर अटैक नहीं किया। सबसे बड़ी बात, हजारों की संख्या में पुलिस और 60 बीजेपी के गुंडे लठ लेके उनके आगे भाग रहे हैं उनकी तरफ, और बार बार उनकी तरफ भाग रहे हैं, उन पे लठ मार रहे हैं। तो ये शुरुआत उन्होंने की और उन्होंने इसकी तैयारी की हुई थी, प्री प्लान था। उनके पास ऐसे बंदे थे, उन्होंने लठ भी तैयार किए हुए थे। वहाँ पर जो बीजेपी के गुंडे थे उन्होंने हमारे बंदों पे हमला किया है, ना कि हमारे बंदों में। ये वीडियो हमारे पास है, प्रूफ है, मीडिया की भी कवरेज है। हमारे लोग गए थे, वहाँ पहुँच के साइड पे खड़े रहे शांतिपूर्ण तरीके से। जब उन्होंने हमारे बंदों पे हमला स्टार्ट किया, उसके बाद आगे हमारे लोग हेलीपैड पे गए, उन्होंने हेलीपैड फाड़ दिया और स्टेज पे गए, क्योंकि मुख्यमंत्री को कम से कम इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के हरियाणा के मोड़ को, भाईचारे को के बारे में सोचना चाहिए। हमारे एमएलए को लोग सोचना चाहिए भाई इस घटना ने हमारे ये घटना कितनी मतलब पूरे देश में, पूरे विश्व में एक बुजुर्ग को बहुत बुरी तरह पीटा गया था, वो इस समय कहाँ पर है? वो बुजुर्ग हमारे ही इस आंदोलन में हमारी ओर से आया हुआ था, तो उसको इनके जो बीजेपी के गुंडों थे, जब वो एकदम उन्होंने अटैक किया, खेत गिल्ला था, वो बुजुर्ग वहाँ गिर गया। उसके पास से स्पीड से पीछे नहीं हटा गया, युवा साथी सारे पीछे हो गए और उस पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको लठ मारे। और जो भी हमारे लोग इसमें घायल हुए हैं उनकी प्रॉपर अभी हमें गांव और हम पता कर रहे हैं, और कोई 18-20 हमारे बंदों को। सर, कल आप भी कुछ किसान अपने साथियों को रोकने का प्रयास कर रहे थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर यह भी देखा गया कि किसान जो है आगे बढ़कर हेलीपैड पर गए या फिर वो स्टेज तक गए। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि किसानों ने भी अपना जो है, जो उनमें एक संयम था, जो उन्होंने अब तक बरत रखा था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया। तो क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? देखो ऐसे है, हमने जो पहली बात कही थी, मेरे पिछले सारी क्लिप देख लो, मैंने भी यही बोला भी जो लोगों की जन भावना है, इमोशनल मुद्दा है, लोगों के ने अपने इस इमोशनल मुद्दा बन गया इन लोगों के लिए। मुख्यमंत्री इस प्रोग्राम में ना आए, पर उन्होंने एक जिद करी भी हमने यहाँ पर आना है। उसके बाद क्या हुआ, हमने वहाँ पर लोगों को रुका भी, यहाँ रुको, यहाँ से हमने डीसी साहब से भी, आपके चैनल ने भी उस टाइम कवरेज की, मैंने एसपी साहब को भी यही बोला, एसपी साहब भाई वो किसान पंचायत में हमें जाने दो, हम भी उनकी बात सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हमें टाइम दो, लोगों को रोका। उसके बाद हमारे युवा साथी कुछ खेतों के रास्ते चल पड़े। उसके बाद फिर हमने भी फैसला ले लिया भी अब जब हमारे युवा साथी चल पड़े हैं, तो फिर जो 4-5 हज़ार बंदा था फिर वो भी साथ के साथ चल पड़ा। और रास्ते में जाते हुए इन्होंने जगह जगह आंसू गैस के गोले भी मारे, जो जिस तरीके से रोक सकते थे इन्होंने कोशिश की। वहाँ की मैं आपको यही कहूँगा, हमारे लोगों ने किसी पे हमला नहीं किया। ये जो पर्चे दर्ज हुए हैं, पुलिस से मारपीट, पुलिस अफसरों से मारपीट, ये सारी गलत धाराएं हैं, नजायज़ तरीके से पर्चे दर्ज किए गए हैं। और दूसरी बात, हमारा ये डिसीजन हो गया, कल भी हमारे बंदे गिरफ्तार थे, प्रशासन को हम कहते हैं भी चलो उन्होंने हमारी बात को सुना, हमारी अपील को सुना, हमारे बंदे सुबह छोड़ दिए, चलो उनकी खुद ही जमानत दे दी। अब अगली बात ये है, 71 बंदों पे हमारे इन्होंने पर्चा दर्ज किया है, ऊपर से प्रधान जी से बात होगी है। हमारे ये आदेश है, अपने पूरे करनाल के भाइयों से मैं अपील कर रहा हूँ, यदि हमारे एक भी बंदे की गिरफ्तारी हुई, उसकी इन्फॉर्मेशन साथ के साथ यूनियन के पास में पहुँचाओ, प्रधान जी के नंबर पर वहाँ पहुँचाओ, सिंधु बॉर्डर है, हम उसका टाइम रखेंगे। जिस थाने ने गिरफ्तारी करी हम उस थाने का घेराव करेंगे, ये हमारा फैसला हो चुका है। सर, किसानों द्वारा शुरुआत जब इस महापंचायत के बारे में बताया गया था, लोगों तक जानकारी पहुंचाई गई थी, तभी से ही किसानों द्वारा कहा गया था कि इस महापंचायत को नहीं होने दिया जाएगा, इसका विरोध किसान करेंगे। लेकिन उसके बावजूद कल जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया, क्या समझते हैं इसके पीछे एक जिद थी जिसके चलते कहीं ना कहीं भाईचारा भी उसमें जो है इफेक्ट होता हुआ नजर आया, उसमें जवान भी जो है चोटिल हुए, उसमें किसान भी चोटिल हुए, और जो दूसरे गाँव के लोग आए हुए थे कहीं ना कहीं उसमें उन्हें भी चोटें लगी हैं। तो एक जिद की वजह से इतना कुछ मामला बढ़ गया है, क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहिए? देखो, मुख्यमंत्री की 9 तारीख की अखबार में खबर लगती है, वो कहता है भी ये तो अभी शुरुआत है, करनाल तो अभी शुरुआत है, मैंने तो बाकी जिलों में भी यही करना है। तो इसका मतलब जैसे करनाल को जलाना चाहता था मुख्यमंत्री, ऐसे बाकी जिलों में भी जलाना है, भाईचारा खराब करना है।
ये मुख्यमंत्री की जीत थी। ऐसा हमें प्रशासन से जो बातचीत हुई, हमने वहाँ पर भी अपील की, 9 तारीख को यही अपील करी प्रशासन से, डीसी साहब से भी, आप मौके के अफसर हो, आप माहौल को देखो, माहौल बहुत भावनात्मक मुद्दा है, लोग इससे जुड़ चुके हैं, ये माहौल बिगड़ेगा, आप इसको कैंसिल करवाओ। पर वो भी मजबूर थे, इस वजह से फिर भी ये मुख्यमंत्री की जीत थी और उसका आज रिजल्ट आपके सामने है। तो ऐसी घटनाएं, हम भी कहते हैं, ऐसी टकराव की स्थिति अच्छी नहीं होती। हमने समाज में रहना है, जिन भाइयों को चोट लगी है उनके लिए भी हमारे अंदर बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। जिन उधर भी है, यदि किसी भाई को चोट लगी है, वो भी हमारा दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे ही भाई हैं। चलो वो बीजेपी की बातों में कुछ बला फुसला कर उन्होंने वहाँ पर अपनी ओर लगाए हुए हैं, यदि उनको भी चोट लगी है, हमें उसका भी दुख है। हम कभी इस चीज़ का समर्थन नहीं करते भाई अशांति फैले, उपद्रव फैले। इस आंदोलन को हमने अब तक शांति से लड़ा है, कल भी हमारे बंदों ने बड़ा संयम रखा। आप एक चीज़ सोचने की है भाई, जब हमारे पास लोग थे, हमने उनको रोकने की भी कोशिश की, समझाने की कोशिश की, जब भी वो आगे गया उन्होंने भी संयम रखा, हमारे बंदों ने हमला नहीं किया। ये मीडिया में भी खबरें हैं, सारी चीज़ें हैं। खास करके इनको जब पता लग गया था हज़ारों की संख्या में लोग आ चुके हैं, तो इनको समय से कैंसिल करके यदि निकल जाते तो ये लोग वहाँ क्यों जाते? कुछ तो लोगों सहित मुख्यमंत्री का कहना है कि रैली जो है, किसान जो